हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सेल डिवीज़न के बारे में। तो सेल डिवीज़न के हमने लिए हैं कितने, और स्पेशली माइटोसिस एंड म्यूसिस के हमने क्वेश्चन लिए और 50 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड किए गए हैं और आप बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। मैं आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराऊँगा, ठीक है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो इसी क्रम में हमने क्या आज सेल डिवीज़न के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमने लिया गया है, उसको देखते हैं क्या कह रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फेज ऑफ द सेल डिवीज़न। इसमें पूछा है सेल डिवीज़न का कौन सा फेज़ नहीं है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा। तो ऑप्शंस क्या है, इसको G1 फेज़ के नाम से जानते हैं, एस फेज़ के नाम से जानते हैं, यानी एम फेज़ या फिर इंटर फेज़। यहाँ पर नॉट लगा है तो नॉट के हिसाब से देखिएगा। तो इसमें कौन सा फेज़ आपको इसमें नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से, तो उसको देखिए। तो एक बार इसका ठीक है। तो हमारे क्या है, ये तो हमारे के सारे फेस होते हैं, लेकिन हमारा क्या इंटरफेस हमारा क्या सेल डिवीज़न का पार्ट नहीं है। तो क्वेश्चन ए का डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम बात चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो माइटोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न द दैट प्रोड्यूस, यानी कह रहा है माइटोसिस में एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है। तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होते हैं, 2 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रेजेंट क्या होते हैं। तो इसमें पूछा है माइटोसिस, तो आपने देखा है तो माइटोसिस होते हैं। तो माइटोसिस में क्या है, हमेशा टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो 2 और कैसी होंगे हमारी, क्या है, आइडेंटिकल होंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में अब हम देखते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, अब म्यूसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न दैट प्रोड्यूस। अब पूछ रहा है म्यूसिस एक सेल डिवीज़न की प्रक्रिया, इसमें क्या प्रोड्यूस होता है। तो 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, या 2 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा हो जब म्यूसिस होता है तो उसमें क्या 4 तो हमारी डॉटर सेल बनती है। अब बात यहाँ पे आती है क्या आइडेंटिकल होती हैं या फिर क्या नॉन आइडेंटिकल होती हैं। तो 4 हमारे क्या है नॉन आइडेंटिकल, यहाँ पे क्या सेल का फॉर्मेशन होता है। एक बार क्वेश्चन नंबर इसका 4 भी डी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो 4 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स होती हैं बट आइडेंटिकल नहीं होती हैं, फिर क्या है नॉन आइडेंटिकल होती है। तो इसकी वजह से ऑप्शंस यहाँ पे क्या है 4। तो थर्ड का हमारा कौन सा, तो वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या 4 नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यहाँ पे पूछा जाता माइटोसिस होती है तो माइटोसिस में हमेशा क्या है 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये हमारी कैसी होती हैं आइडेंटिकल होती हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या कह रहा है। इन माइटोसिस द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज़ फॉलोड बाई द डिवीज़न ऑफ द। इनके कहने का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है तो किसके बाद होता है, किसके फॉलो करता है। तो इसमें क्या है साइटोप्लाज्म के बाद होता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद होता है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के बाद है, न्यूक्लियोलस के बाद होता है। तो इसमें पूछा है जब भैया इसमें क्या साइटोप्लाज्म डिवीज़न होता है, फिर हमारा क्या है न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, तो फॉलो हमारा करता है किसको, साइटोप्लाज्म को फॉलो करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन हमारा क्या है ठीक हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, कह रहा है हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ए ह्यूमन सोमेटिक सेल्स, ठीक है। तो सोमेटिक सेल्स में पूछा है कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, किसमें ह्यूमन की बात करिए। तो इसमें देखो क्या हाउ मैनी क्रोमोसोम पूछा है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स पूछा है तो क्या है ऑप्शंस 23 होते हैं, 46 होते हैं, 92 होते हैं या 69 होते हैं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या है 46 हमारे क्या है क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, क्रोमोसोम पेयर पूछा जाता है कितने पेयर में होते हैं। कई बार क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक से नहीं पढ़ते हैं, तो इसका 23 एकदम से हम क्या लगा देते हैं। अगर पेयर होता है तो 23 होते, क्रोमोसोम पूछे गया तो 46 पे हम क्या टिक करेंगे। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज सेल डिवीज़न। इसने पूछा है जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो सेल डिवीज़न के कौन से फेज़ में होती है डीएनए की रेप्लिकेशन। तो G1 फेज़ में होती है, एस फेज़ में होती है, G2 फेज़ में होती है, फिर एम फेज़ में होती है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है सेल के ये डिवीज़न के फेज़ होते हैं। तो G1 मीन्स होता है गैप 1 के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो गैप 1 के नाम से भी जानते हैं। एस मीन्स क्या है तो सिंथेटिक फेज़ के नाम से जानते हैं।
और G2 यानी गैप 2 फेज़ के नाम से जानते हैं, और M4 क्या है तो माइटोटिक फेज़ के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कौन से फेज़ में होता है, तो 6 का हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, V ठीक हो जाएगा। सिंथेटिक फेज़ में होता है, तो सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, इसी के बेसिस में रखा है डेप्थ। इसमें क्या है, सब कुछ सिंथेसिस होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन इसी में ही होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द माइटोसिस क्रोमोसोम्स लाइन अप अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल डिवीजन विच फेज। कह रहे हैं मतलब माइटोसिस जब होता है तो ठीक है, तो क्रोमोसोम इक्वेटर के पास जाते हैं, तो कौन सा फेज है, तो प्रोफेज में जाते हैं, मेटाफेज में जाते हैं, एनाफेज में, टीलोफेज में जाते हैं। तो ये हमारे क्या है, चारों फेज होते हैं, चारों फेज के क्या है, एक सीक्वेंसिंग फेज है। ठीक, तो इसमें पूछा है इक्वेटर के पास कौन से क्रोमोसोम जाते हैं, कब जाते हैं, तो इसमें क्या है, मेटाफेज में हमारे इक्वेटर के पास पहुंचते हैं। ठीक, आपने देखा ये सेल है, ये हमारे बीच में, इसको इक्वेटर के नाम से जानते हैं, तो यहीं पे इसमें क्या है, क्रोमोसोम पहुंचते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है, ये मेटाफेज कहलाती है, जब हमारे क्या है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे क्या है, पहुंचते हैं। तो वही क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन वी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा 7 का। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ। अब कह रहे हैं एनिमल सेल्स में जो साइटोकाइनेसिस होती है तो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनमें सेल प्लेट्स होता है, क्लीवेज फरो का निर्माण करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, या मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे क्या है भैया, जब साइटोकाइनेसिस जब होगी, यानी साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या था, सेल डिवीज़न यहाँ पे हो रहा है, तो सेल डिवीज़न में यानी साइटोप्लाज्म का यहाँ पे क्या डिवाइडेशन हो रहा है, तब इसमें क्या बनता है, तो सेल प्लेट नहीं, तो यहाँ पे क्या है, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। इनमें पूछा है, एनिमल सेल्स में पूछा है। ठीक, और इसमें तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूसिस वट नॉट मायोसिस। इसमें कह रहे हैं जी, क्या ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक केवल म्यूसिस में होता है, लेकिन माइटोसिस में ये देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, सेंट्रोमियर्स डिवाइड होता है, 2 सेल्स डिवीजन अकर्स होता है, क्रोमोसोम्स नंबर इज डबल होते हैं। तो भैया सिर्फ हमारा म्यूसिस का पूछा है, माइटोसिस में घटना नहीं होती है, तो ये हमारा क्या है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिर्फ इसमें क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं, ओनली ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है किसका है, म्यूसिस का। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन ठीक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देख रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो 10 है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस में कौन सी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, या फिर एनाफेज सेकंड होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रोफेज फर्स्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं इसका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गैमीट्स आर प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। भाई कह रहे हैं गैमीट किसके प्रोसेस से क्या है, बनते हैं। तो इसमें क्या है, माइटोसिस के द्वारा, म्यूसिस के द्वारा, बाइनरी फिशन के द्वारा, या फिर बडिंग के द्वारा हो। तो ये बहुत इजी है, कॉमन क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन हम क्या है, म्यूसिस के द्वारा होता है, और इसमें क्या है, हैप्लॉइड क्या है, गैमीट का फॉर्मेशन होता है। आपने पता होगा जब हमारा क्या है, म्यूसिस होता है तो हमारा नंबर ऑफ सेल्स का डिवीजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी क्या हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, म्यूसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, 4 सेल का निर्माण होता है। माइटोसिस जब होती है तो 2 सेल का, जब माइटोसिस में हमेशा क्या है, 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम रहते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स का कोई के नंबर बदलते नहीं। तो ये हमेशा क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइटोसिस इज ट्रू। कह रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट माइटोसिस के लिए सही है। इट अकर्स ओनली सोमेटिक सेल्स, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल्स, इट इन्वॉल्व्स 2 सेल डिवीजन। इसके बाद में क्या, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कह रहा है कौन सा इसमें ठीक है। तो भैया इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इन्हें अकर्स ओनली क्या, सोमेटिक सेल्स में क्या है, ये हमारा माइटोसिस का डिवीज़न होता है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के
ठीक है। तो माइटोसिस और म्यूसिस हमेशा वर्ड को हमेशा याद रखना है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना और क्वेश्चन बहुत केयरफुली हमको हैंडल करना और उसको रीड करना, ठीक। अब हम कह रहे हैं इसमें नॉट लगा है हैं, तो इवेंट्स डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, यानी माइटोसिस प्रोफेज में कौन सा इसमें नहीं होता है। तो क्रोमेटिन कंडेंस इनटू द क्रोमोसोम्स, ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स होते हैं, क्रोमोसोम्स अलाइंग एट द इक्वेटर। भैया इक्वेटर पे ही हमारे क्रोमोसोम अलाइंग नहीं होंगे, बाद बाकी ये सब घटनाएं घटती हैं किस में हैं, ये सब प्रोफेज फर्स्ट में हमारे क्या है, चाहे ये दोनों में होती है प्रोफेज, चाहे म्यूसिस हो चाहे माइटोसिस हो, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे क्या मेटाफेज में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ का इसका गलत होगा, सही नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। द पर्पस ऑफ म्यूसिस इज टू प्रोड्यूस सेल्स दैट आर, कहने का मतलब म्यूसिस का क्या पर्पस होता है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हैप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड सेल या नॉन फंक्शनल सेल का क्या होता है। तो भैया जो प्रोडक्शन होता है म्यूसिस के बाद जो सेल्स बनती है वो हमारी कैसी होती है, हमने बात की कि हैप्लॉइड होती है, 4 सेल का इसमें क्या निर्माण होता है, और ये कैसी होती हैं, पेरेंटल सेल से क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है हाफ हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, इसको याद रखना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स इज नोन एज, अब जो कह रहे हैं जब प्रोफेज जब स्टेज आती है तो उसमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होता है तो उसको क्या नाम से इसको जानते हैं, इसके बारे में कह रहे हैं। तो नॉन डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं, क्रॉसिंग ओवर के नाम से जानते हैं, रेप्लिकेशन के नाम से या ट्रांसलोकेशन के नाम से जानते हैं। तो हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम का जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है तो उसको क्या है, क्रॉसिंग ओवर के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ माइटोसिस, ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट बाय, अब कह रहे हैं जो क्रोमेटिड्स होते हैं तो ये हमारे क्या है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना, इसको ठीक से बनाते हैं। तो ये है क्रोमेटिड्स हमारे हो गए, ये अभी क्या कह रहे हैं इसमें, क्रोमेटिड्स आर द पुल्ड, इस किसके द्वारा खींचे जाते हैं जब माइटोसिस की देखा जाए है। तो इसमें क्या है, सेंट्रियोल्स के द्वारा, स्पिंडल फाइबर के द्वारा, और हमारे क्या है सेंट्रोसोम के द्वारा, फिर न्यूक्लियोलाई के द्वारा होता है। तो भैया इसमें क्या है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो स्पिंडल फाइबर इनको एक दूसरे से दूसरे पोल को अटैच करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर ही हमारे क्या है, ये आपको क्या है मेटाफेज इक्वेटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर से जो डिफरेंट पोल की तरफ जो प्रेशर जनरेट करते हैं तो हमारा ये कौन होते हैं, तो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। तो सही ऑप्शन से हमारा 16 का वी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ए सेल विथ 46 क्रोमोसोम्स अंडरगोस माइटोसिस, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल बी ईच डॉटर ऑफ सेल डिवीजन सेल हैव। इस कहने का मतलब भैया ये 46 क्रोमोसोम की एक सेल्स है और उसका डिवीज़न हुआ, लेकिन डिवीज़न कौन सा हुआ हमारा क्या है, ये माइटोसिस डिवीज़न हुआ। तो माइटोसिस जब भी डिवीज़न होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, तो जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस हो वही रहेंगे, यानी 46 इसमें है तो इसमें भी 40 आपको 6 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से 46 ही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म फॉलोइंग माइटोसिस और म्यूसिस इज कॉल्ड, यानी साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है मीन्स, ठीक है, डिवाइडेशन होता है तो उसको क्या नाम से जानते हैं, तो उसको ए ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, ट्यूलोफेज के नाम से जानते हैं और एनाफेज के नाम से जानते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, एक बार हमेशा याद, सब जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो साइटोकाइनेसिस के नाम से इसको क्या है जानते हैं, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। और आगे क्वेश्चन होगा जब उसको क्या है उसको न्यूक्लियस यानी उसको जब केंद्रक का डिवीजन होता है उसको क्या नाम से जानता है, तो उसको कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानता है जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन इसमें है आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये भाई साहब कुछ कह रहे हैं, इनकी सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द जीवन फेज द सेल साइकिल, क्या ना सेल साइकिल में जीवन फेज होता है, ये इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। इट इज़ द फेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, भाई इसके बारे में तो हमने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, देख रहे हैं। इट इज़ द फेज ऑफ सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द डिवीज़न,
ठीक है। इट इज़ द फेस क्रोमोसोम कंडेंसेशन इसमें हो जाता है। इट इज़ अ फेस ऑफ सेल डिवीज़न होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा किस में क्या है ट्रू है अबाउट द जीवन। तो भाई ये जीवन आपने देखा है, तो इसका सही ऑप्शन पहले बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन, इसका वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फेस द सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द डिवीज़न के लिए अपने आप को तैयार करती है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये हमारे क्या है, सेल का साइकिल होता है, ठीक है। तो ये साइकिल हमारा क्या है, डिवाइड होता है, ये कंडीशन उसमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, जीवन हो जाएगा। एक हमारा क्या है, एस फेस, सिंथेटिक फेस हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, G2 फेस हो जाएगा। इसको M फेस के नाम से जानते हैं। तो इस फेस को हमारा क्या होता है, इस फेस की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस फेस की पूछ रहा है इस फेज में क्या कंडीशन होती है। तो इसमें हमारा क्या, इट इज़ फेज ऑफ सेल ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीज़न की ग्रोथ इसमें होती है और प्रिपेयर करती है सेल डिवीज़न के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 20। ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द म्यूसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप। ड्यूरिंग म्यूसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं, कब होते हैं, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में होते हैं, मेटाफेज फर्स्ट में होता है, एनाफेज फर्स्ट में या टीलोफेज फर्स्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा क्या है, ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये प्रोफेज फर्स्ट में हमको देखने को मिलती है ये घटना, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है। ये क्या कह रहा है, द एंड रिजल्ट ऑफ म्यूसिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ, यानी जब म्यूसिस का जब रिजल्ट एंड होता है तो उसको क्या प्रोडक्शन होता है, 2 डिप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल्स होती है, 2 हैप्लॉइड सेल्स या 4 डिप्लॉइड सेल्स। अभी क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस किया था, इसका आंसर आपने सोच लिया होगा और आप बता रहे होंगे 4 हैप्लॉइड सेल्स, बिल्कुल राइट आंसर है 21 का वी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कि मूव कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ माइटोसिस एंड म्यूसिस। कौन सा है जो करेक्टर माइटोसिस और म्यूसिस दोनों में देखने को मिलता है सेल डिवीज़न में। तो 2 सेल्स का डिवीज़न अकर्स होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप, डॉटर सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, क्रोमोसोम्स नंबर इज हाफ। तो इसमें कौन सा होता है, दोनों में जो घटना देखने को मिलती है, तो डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा इस ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको देखते हैं। इन म्यूसिस द रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स नंबर अकर ड्यूरिंग द विच डिवीज़न, यानी कह रहे हैं जब म्यूसिस में कौन सी डिवीज़न में जो क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है, यानी म्यूसिस फर्स्ट में होता है, म्यूसिस सेकंड में होता है, माइटोसिस में होता है और साइटोकाइनेसिस में होता है। तो आपने देखा हो तो 2 सेल साइकिल्ड होता है, तो म्यूसिस फर्स्ट में इसको ये घटना हमको क्या है देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हमेशा म्यूसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम का रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन मीन्स क्या होता है, हाफ रिमेनिंग के हाफ बचते हैं, ठीक है, हाफ हो जाते हैं, ठीक है। सेल साइकिल फर्स्ट के नाम से इसको जानते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24, द फेज ऑफ माइटोसिस वेयर क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड द पोल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड, ठीक है। कह रहे हैं कौन सी घटना है जिसमें क्रोमोसोम जो पोल की तरफ मूव करते हैं, एनाफेज में करते हैं, मेटाफेज में करते हैं, टीलोफेज में करते हैं और प्रोफेज में करते हैं। तो आपने देखा है, ठीक है, प्रोफेज में सब प्रिपरेशन होता है, टीलोफेज में अपोजिट यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो मेटाफेज में हमारे यूकेटर पे होते हैं, लेकिन जो प्रोसेस घटना देखी जाती है मूव करते हैं, तो हमारे मूव किस में करते हैं, तो एनाफेज में मूव करते हैं। यहीं पे एक चीज़ समझ लो, इनका सीक्वेंस अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हमेशा क्या है एक ट्रिक होती है, तो पी मेट के हमेशा यार नाम रखो, ये इनका सीक्वेंस होता है, ठीक है। यानी क्या है, प्रोफेज होता है, ये मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, ये हमारा का टेलीफेज होता है। तो इसी के हिसाब से क्या है, इनको क्या है सीक्वेंसिंग याद रखना है, यानी पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर लास्ट में टेलोफेज आता है। ये फेज दोनों में देखने को मिलते हैं, मीन्स माइटोसिस में देखने को मिलेंगे और म्यूसिस सेल डिवीज़न में, दोनों में देखने को मिलेंगे। तो इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर अब बात कर रहे हैं 25 का। ये क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्बेट अकर्स ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ म्यूसिस, मीन्स म्यूसिस के कौन सा इंडिपेंडेंट एसॉर्बेट देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी प्रोफेज फर्स्ट में हो जाएगा, मेटाफेज फर्स्ट में देखने को मिलेगा, एनाफेज फर्स्ट में और टीलोफेज फर्स्ट में। तो इसका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इंडिपेंडेंट एसॉर्बेट हमारा मेटाफेज फर्स्ट में देखने को मिलता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द क्रोमेटिन, इट इज़ द कंडेंस्ड फॉर्म डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। इसमें किसका स्टेटमेंट, क्रोमेटिन के बारे में पूछा है, ठीक है। नहीं, ये चीज़ नहीं है, गलत है, ऑप्शन से इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन इन द न्यूक्लियस, इट इज़ ओनली प्रेजेंट ड्यूरिंग द म्यूसिस, इट इज़ फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन द सेल। भाई ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द मायोसिस और म्यूसिस, यानी कहने का मतलब है न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन आपने देखा होगा जब डिवीज़न होता है तो इसमें क्या न्यूक्लियर की जब मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपीयर होती है, यानी डिस्टिंग्विशन होता है, यानी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है, तभी तो हमारा क्या है साइटोप्लाज्म और कैरियोकाइनेसिस की घटना देखने को मिलती है। अब पूछ रहे हैं ये अपीयर कब होती है, कब बनती है, तो कौन से फेज में ये बनती है, तो भैया ये प्रोफेज में बनती है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो बिल्कुल लास्ट का जो आपने फेज है वो क्या है, टीलोफेज है। तो टीलोफेज में हमारा क्या है सेल बन के बिल्कुल तैयार हो जाती हैं डॉटर सेल्स, तो इसी में ही क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी ऑप्शंस बिल्कुल राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। द सेल साइकिल इज रेगुलेट बाय, साइक्लिन्स के द्वारा होता है, साइक्लिन्स डिपेंडेंट काइनेसिस ये एंजाइम होता है, इसके द्वारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी। बट ये तो सब बकवास है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर द, माइटोसिस हमारा क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, प्रोडक्शन ऑफ द गैमीट नहीं, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यूज, ऑल ऑफ द एबव। भैया बात की तो ये ऑप्शन अगर हट जाए तो बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, ये सही होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फेज ऑफ सेल डिवीजन वेयर द सेल प्रिपेयर फुल डिवीजन एंड डुप्लीकेट इट्स डीएनए इज कॉल्ड। भैया कौन सा फेज में इसमें सेल प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन के लिए एंड डुप्लीकेट्स करती है इट्स डीएनए, तो किसमें अपने आप को क्या है डुप्लीकेट्स करती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा क्या है, तो भैया सिंथेटेज फेज में हमारा क्या डुप्लीकेशन चलता है, यहाँ पे क्या है डीएनए से डबल जो चीज़ हो जाएगी, सब कुछ मटेरियल डबल यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, तो इसकी वजह से ठीक है सिंथेटिक फेज हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। इन म्यूसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल थ्रू, क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग ओवर के थ्रू करते हैं, रेप्लिकेशन के थ्रू, नॉन डिसजंक्शन के थ्रू करते हैं, ट्रांसलोकेशन के, शायद कुछ ऑप्शंस गड़बड़ थे, रिपीट ऐसे क्वेश्चन पहले भी हुआ है। तो इसका जो होमोलोगस एक्सचेंज होते हैं क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज डिवाइड इनटू द 4 मेन स्टेज, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। अच्छा दीज स्टेज आपने बताया थी 4 हमारा हो, तो हमने बताया था पीमेट हमेशा याद रखो, पीमेट उसको याद रखो, यानी का प्रोफेज, मेटाफेज, ओके, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये ऑप्शन इसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है और यही बिल्कुल ठीक है ऑप्शन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द म्यूसिस फर्स्ट बट नॉट म्यूसिस सेकेंड। चलो इसमें से कौन सा हमारा म्यूसिस फर्स्ट का है बट नॉट म्यूसिस सेकंड का। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटाइड्स हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ द 4 डॉटर सेल्स हो, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं और क्रोमोसोम्स नंबर इन हाफ होते हैं। तो इसमें से कौन सा हमारा होता है जो म्यूसिस फर्स्ट के लिए, लेकिन म्यूसिस सेकंड में ये देखने को घटना नहीं मिलती है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 33 का बताओ कौन सा होगा। तो होमोलोगस इसमें क्या है पेयर अप होता है, इसमें यही हमारा क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन 33 का ठीक होगा। इसका म्यूसिस का ये बहुत अच्छा पिक्यूलियर करैक्टर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर अप होता है क्रॉसिंग ओवर के थ्रू, ठीक है। तो इसको याद रखना और इसको क्या है भूलना मत कंपटीशन के हिसाब से। द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कनेक्ट्स टू सिस्टर क्रोमेटिड्स इज कॉल्ड। भैया कह रहा है एक जो हमारा क्या है ये इसमें 2 क्रोमेटिड्स हमारा क्या कनेक्ट करता है, ये क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो बीच वाले को क्या कहते हैं, इसको बहुत ईजी है, सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं, सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं या सेंट्रीफ्यूज के नाम से जानते हैं। तो इसको हम किसको जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 का हमारा क्या है, तो इसको सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम नहीं,
बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है ऑप्शंस देखते, तो थोड़ा केयरफुली इसको पढ़ा करना जब भी एग्ज़ाम होगा। को आधे 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही गड़बड़ हो जाते हैं, सेंट्रोमियर सेंट्रोसोम, ठीक है, इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, दिमाग में कुछ और होता है और वहाँ पे क्या है आंसर कुछ और का टिक करते हैं। तो ठीक है, इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 34 का बी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, ठीक, इसको पढ़ो और फिर अभी डिस्कस करते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग द माइटोसिस, हमने बताया था चाहे म्यूसिस हो चाहे माइटोसिस हो, जब करेक्ट सीक्वेंस किया है तो हमेशा क्या पी मेट को हमेशा क्या है उसको क्या है ऑर्डर करिएगा। तो पी मेट जहाँ पे देखने को PMAT यानी ठीक है, यही हमारा सब मिलना है। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था, ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, काम आएगी आपके। ड्यूरिंग द म्यूसिस सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड द मूव द अपोजिट पोल की तरफ क्या है मूव करते हैं। ये किसकी बात करें, म्यूसिस सेकेंड की बात करें तो किस में मूव करते हैं, सेपरेशन एंड मूव द अपोजिट पोल। तो हमारा का ये प्रोफेज सेकेंड होता है, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो हमारे क्या है एनाफेज सेकेंड में देखने को मिलती है जब मूव करते हैं हमारे क्या है, यानी ये हमारे क्या है ये सेल है, ये हमारे कहाँ पे थे अभी इक्वेटर पे थे, तो इक्वेटर से जो हमारे क्या है ये बीच में यहाँ पे क्या है ये इसको पोल से ये हमारे क्या है क्या चीज़ लगे हुए हैं स्पिंडल फाइबर, इनको खींच रहे हैं, तो ये पूछ रहे हैं तो इस पोल की तरफ आ रहा है, तो ये क्या एनाफेज हमारी क्या है ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 37, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन प्लांट सेल्स ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ। अब पूछा है कि इसमें प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होता है तो इसका इन्वॉल्वमेंट के दौरान क्या फॉर्मेशन होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो भैया हमारा इसमें क्या हो जाएगा, प्लांट सेल पूछा है तो प्लांट सेल में हमारा सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल पूछा है। इट इज अकर ड्यूरिंग द मेटाफेज, इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द सेल प्लेट, इज अकर आफ्टर टीलोफेज, इट इज डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो भैया ये हमारा क्या है, जब ये किस में पूछा है साइटोकाइनेसिस का होता है, तो साइटोकाइनेसिस क्या फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल, तो इट आफ्टर टीलोफेज के बाद में इसका क्या होता है, इट डिवाइडेशन होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, 38 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इन ह्यूमंस म्यूसिस अकर्स इन विच ऑर्गन्स। ये क्वेश्चन पे इसको क्या है इंपॉर्टेंट करिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कहाँ लंग्स में होता है, किडनीज में होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज होता है और स्टमक में होता है। तो भैया इसका क्या है टेस्टिस और ओवरीज होता है, यहीं पे तो क्या है गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक, जब हमारा कैसा होता है मेल और फीमेल जब गैमीट बनते हैं तो हमारा क्या है डिप्लॉयड, हमारा क्या है एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर ये सी 39 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ DNA रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो किस में क्या है DNA रेप्लिकेशन होता है, तो G1 फेज, S फेज, G2 फेज या M फेज। तो भैया S फेज कई बार क्वेश्चन मूव करके यानी घुमा फिरा के एग्जामिनर यही पूछते हैं। तो एस फेज में इसी को सिंथेटिक फेज में होता है, इसी में क्या है डबल हमारा क्या है DNA का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे क्या है डबल हो जाता है। तो 40 क्वेश्चन नंबर 40 का वी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात करें 41 का। द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस इज इसेंशियल फॉर, भाई म्यूसिस के किसके लिए होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिपेयर एंड डैमेजिंग चेंज। तो भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है इसका इसी का इंपॉर्टेंस होता है, इसी में क्या है गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं द करेक्ट ऑर्डर। देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द म्यूसिस इज, म्यूसिस फर्स्ट का। तो कई बार ये पूछा है एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा है, तो वही हमारा पीमेट यहाँ पे फिर से सेलेक्ट करिएगा और आप क्वेश्चन को टिक करिएगा। एंड पी है
एम है, ए है, टी है, ठीक है। सब में फेज फर्स्ट आ रहा, फर्स्ट आ रहा, फर्स्ट आ रहा, यही ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। प्रोसेस ऑफ माइटोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर सेल दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, हैप्लॉइड होती हैं और नॉन फंक्शनल होती हैं। तो हमने कहा ये जेनेटिकली ये हमारे कैसे हो, जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, बिल्कुल पेरेंट सेल की तरह हुबहू होती हैं, बिल्कुल ठीक है। तो सोमेटिक इसमें क्या है, डिवीज़न होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम शेयर रहेंगे, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो एज इट कॉपी होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देख रहे हैं, ठीक हो जा भैया। द डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस इज़ नोन एज, तो हमने बताया था जब साइटोकाइनेसिस यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा तो साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। अब जब हमारा क्या है न्यूक्लियस का डिवीज़न होगा, ठीक है, तो हमारा क्या है कैरियोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55। द पर्पस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द म्यूसिस इज टू, क्या है, इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंश्योर क्रोमोसोम स्टेबिलिटीज़ होते हैं, डबल क्रोमोसोम्स इन नंबर होते हैं, प्रिवेंट डीएनए डैमेज। तो कौन सा सही हो जाए, क्या पर्पस है क्रॉसिंग ओवर का, तो इंक्रीज जेनेटिकली डाइवर्सिटीज़ हमारा, तभी तो थोड़ा सा डाइवर्सिटी हो जाए। आपने देखा होगा जब पेरेंट्स से हमारे क्या है, जब डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो पेरेंट्स से कुछ क्या है डिफर होता है, मीन डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है क्रिएट होती है। आपने देखा पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं मम्मी पापा से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तभी तो कहते हैं मम्मी पे गए, पापा पे गए, दादी पे गए, नाना पे गए, किस पे गए, है ना। तो इसकी वजह से इसको क्या है डिफरेंट, तो थोड़ा क्या है जेनेटिकली डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या है डिफरेंट होता है, इसी की वजह से क्रॉसिंग ओवर होता है म्यूसिस में। क्वेश्चन नंबर 46 का देखते हैं क्या रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू अबाउट द माइटोसिस एंड म्यूसिस। अब दोनों के बारे में पूछा है, कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक है। बोथ प्रोसेस अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, नहीं भैया। माइटोसिस प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स, माइटोसिस में हैप्लॉइड्स होते हैं, नहीं। म्यूसिस इन्वॉल्व इन द टू डिविजनल वाइल माइटोसिस इन्वॉल्व इन द वन सेल डिवीजन। माइटोसिस में क्या है, माइटोसिस इन्वॉल्व टू सेल डिवीजन वाइल म्यूसिस इन्वॉल्व वन सेल डिवीजन, नहीं, ऐसा कुछ नहीं भैया। इसके बाद 4 देखो, ये इसका सही होगा। म्यूसिस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, हाँ, वाइल माइटोसिस इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड रिपेयर, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन, यानी इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, ये क्या कह रहा है, द पॉइंट वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड, ठीक है। तो अभी डिस्कस किया था यहाँ पे, क्या है ये पूछा है यहीं पे, ठीक है। तो इसको ये पूछा है जो पॉइंट होता है बीच में, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोल के नाम से जानते हैं, सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं, सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं, या सेंट्रीफ्यूग के नाम से जानते हैं। शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पहले भी हमने देखा, शायद उसे रिपीटेड है या फिर थोड़ा सा मिलता जुलता उसी से। तो इसको क्या है सेंट्रोमेयर के नाम से जानते हैं। 47 का वी ऑप्शन हमारा क्या है ठीक होगा, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, आओ भाई साहब। The phase of mitosis where chromosomes condense and becomes visible in called, यानी कौन सा फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिन होते हैं, वो क्रोमेटिन हमारे क्या कंडेंस फॉर्म के बाद क्रोमोसोम का हमारा निर्माण करते हैं, और क्रोमोसोम्स हमारे कैसे दिखाई देने लगते हैं, विजिबल दिखाई नहीं देते हैं। तो कौन सा, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, बीकम्स मीन्स हमारे क्या दिखाई देना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या प्रोफेज हमारा हो जाएगा। और अगर पूछा जाए सबसे क्लियर विजिबल कहाँ दिखाई देते हैं, तो मेटाफेज याद रखना। मेटाफेज में हमारा जो क्रोमोसोम्स होते हैं बहुत हमारे क्या बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, मेटाफेज में मोटे मोटे यहीं पे मेटाफेज हैं, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रोफेज हमारा ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 49 ये क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द म्यूसिस सेकेंड सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट एंड मूव्स अपोजिट पोल्स, किसको अपोजिट पोल में मूव करते हैं, किस में होते हैं, तो प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एनाफेज सेकेंड में हमारे क्या है ये मूव करते हैं अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेल साइकिल इज ट्रू, इट consist of G1, S1, G2 and M phase. The M phase is the longest phase of the cell cycle. The cell spends the most time of the in the
एस फेज, ठीक है। डी ऑप्शन है द G2 फेज इज द फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है भाई। क्वेश्चन ऑप्शंस बहुत सारे क्या सिमिलरिटी हैं, बहुत ध्यान से पढ़ो। तो ये वाला बिल्कुल हमारा क्या, ये तो बिल्कुल सही है भाई, है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ G1 S1 G2 एंड M फेज हमारा देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शंस बिल्कुल हमारा क्या है, सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ये ऑप्शंस बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इस सेशन के 50 क्वेश्चन थे। साथियों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या बायोलॉजी की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है। चाहे आप TGT हो, PGT हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो इसकी वजह से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।